करना चाहिए। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रुप डाटा और अन ग्रुप डाटा दोनों से हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। पहले मैं डाटा लिख रहा हूँ अन ग्रुप से। अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा या प्राइमरी डाटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती इसमें। एक्स जैसे दिया है उसने हमें 5, 10, 15, 12, 3, 7, 8 ये एक्स गिवन है। हमने अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को इस साइन से जाहिर करते हैं, पाई। क्या फार्मूला होगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन का? सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर। यही है स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर नंबर 4 में स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम सीख रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ लोकेशन का चैप्टर है ये। सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर, ये डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करने का फार्मूला है। अब इसमें हमें देखिए एन है, एन तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एन है हमारे पास। एन कितने हैं? 7। तो इसमें एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 100, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना? 225। और 12 का स्क्वायर 144, 3 का 9, 7 का 49, 8 का 64। ऐड कर लो सारे। सम ऑफ एक्स भी चाहिए हमें, सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, दोनों चाहिए। एन 7 है, एन हम नंबर हैं वो गिन लीजिए। एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है? 6। चेक करें, टैली करें। 616। और सम ऑफ एक्स 60। ठीक है, फार्मूले में पुट कर देंगे डाटा। सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है 616, इसका स्क्वायर ये आ गया, डिवाइडेड बाय एन 7 है, माइनस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स है 60 डिवाइडेड बाय 7 इसका स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा से हो गई। आप पहले डिवाइड करके इसको डिवाइड करके स्क्वायर ले लीजिएगा, माइनस करके अंडर रूट ले लेना। ठीक है जी, ये अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन थी। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस अगर पूछ ले इसी से तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले का अंडर रूट हटा देना है, ये वेरिएंस हो जाएगा। इसी फार्मूले में अंडर रूट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर पूछता है सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
इसमें हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकाल चुके होंगे। मीन अनग्रुप डाटा से कैसे निकालते हैं? मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, 60 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारे पास मीन आ जाएगा। इसका आंसर निकालें, मीन का कितना आ रहा है? 8.5। अब देखिए आपने क्या क्या सीख लिया इसमें आज। अनग्रुप डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है, अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकाल लोगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो मीन इस तरह से निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ से आंसर लेके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर वेरिएंस है तो वेरिएंस में यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर है। वेरिएंस क्या है? मतलब अगर इस पर स्केयर का साइन लगा दें तो ये वेरिएंस हो जाता है, और वेरिएंस में मतलब ये जजर ख़त्म हो जाएगी, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अनग्रुप डाटा से आपने सीख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, और अनग्रुप डाटा से वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, अनग्रुप डाटा से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लेते हैं। पहले डाटा लिख लेते हैं। ये जैसे उसने हमें क्लास बाउंड्री दे दी f 5 10, ये फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा दे दिया। इससे हमने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा से। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है इससे? सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका ग्रुप डाटा में ही फार्मूला आ गया। अब हमें क्या चाहिए इसमें? तो सम ऑफ एफ चाहिए, एफ का सम कर लेते हैं, तो सम ऑफ एफ आ जाएगा। फोर्टी 43 आ रहा है, 46 है टोटल। सम ऑफ एफ आ गया 46। अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। तो पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास को बाउंड्री की ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 आ जाएगा पहले का, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5। यही है जी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस वही होगा जो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होगा एक्स में। अब हमने फाइंड करना है एफ एक्स। एफ एक्स फाइंड कर लें। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ। पहला कितना है, वैल्यू कितनी आई है? 37.5। नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 210, नेक्स्ट
337.5, 82.5, 32.5, इसका सम कर लें, टैली कर लेना साथ। एट ट्वेंटी फाइव इसका सम आ गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई कर दें। अगर एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ, एक ही होनी चाहिए। हाँ करें। एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई करें, सेम ही है ना, सेम ही आएगी। ठीक है, चाहे आप एफ एक्स, क्योंकि देखो एफ तो हुआ बड़ा है, एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, या एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है जी। एफ एक्स स्क्वायर निकालें। टू 80.25। नेक्स्ट आप स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें। हाँ आप स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करते जाएं, टैली भी होता जाएगा ना साथ। 1562.5। कैलकुलेटर दो, एक कैलकुलेटर में जी। मल्टीप्लाई बाय 5, 281.25। ये वैल्यू कैसे आपने कर 1562.5, 12.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 3675। 7593.75, 7593.75। $2268.75। $1056.25। इसका सम कर लें।
1643.7.5 1643.7.5 इसको पुट कर देंगे। सम ऑफ एक्स स्क्वायर 1643.7.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है 46 माइनस 825 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें। वन सिक्स फोर डिवाइडेड बाय 46, तो ये आ गया हमारे पास 3 जी नहीं ये 46 है। अच्छा, ये डिवाइड किया तो ये कितना आया 357.33 माइनस 825 डिवाइड बाय 46 इसका स्क्वायर 321.65 माइनस करके अंडर रूट ले लेंगे 357.33 माइनस आंसर 35 आएगा। 35 का अंडर रूट लेंगे 35 आया 0.67 अंडर रूट ले लें कितना आ गया 5.97 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब देखें बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके वेरिएंस के लिए स्क्वायर ले लेना, मतलब इसके ऊपर अंडर रूट ना हो तो ये वेरिएंस है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को मीन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गई, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर वेरिएंस लेना है तो यहाँ स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट वहाँ ख़त्म कर देगा ये स्क्वायर, इधर अंडर रूट नहीं है वेरिएंस में। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो तो यही फार्मूला है, मतलब ग्रुप डाटा से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसको डिवाइड करेंगे ग्रुप डाटा से जो वेरिएंस जो ग्रुप डाटा से मीन आएगा। ठीक है जी, ये आज हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट में हम स्क्यूनेस सीखेंगे जी। एफ के साथ एक्स ये वाला एक्स इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम किया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाओगे, ये एक्स आ जाएगा। सर लास्ट वाला कॉलम को सिंपली करना चाहेंगे, एक्स का स्क्वायर ले लेना है वहां से, इसके साथ ही एक्स के साथ ही। किसमें एक्स स्क्वायर जो हमने लिया है, हाँ यहां पर एक्स के साथ ही अगर हम स्क्वायर ले लें कोई मसला नहीं, एक कॉलम और बढ़ा के, हाँ हाँ और उसके बाद जब एक्स वो भी ठीक है, वो भी ठीक है यार। आप इसका स्क्वायर लेके वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ, वो भी ठीक है। कॉलम मैंने शॉर्ट किया है ना, आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हो कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, वो फिर लिखोगे, उसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है, हमें ज़रूरत तो एफ एक्स स्क्वायर की है। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक अलग कॉलम बनाओ, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये सिंपल हो। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है।